हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम चालू करते हैं अपने वीडियो का इस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट, जिस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 के सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो इफ़ cos x इक्वल टू -3/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसने हमें बता दिया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा, थर्ड क्वाड्रेंट हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने देखा था इसमें होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा नेगेटिव होता है, तो वही वैल्यू इसने कॉस की नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हमें बस निकालना है कि हमें कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है -3/5, और हमें इससे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू, सेक की वैल्यू, सेक एक्स की वैल्यू, टेन एक्स की वैल्यू और कॉट एक्स की वैल्यू। हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, बाकी ये जो 5 बचे हैं इनकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसके दो मेथड हो सकते हैं करने से। या तुम आप 10वीं वाला मेथड लगाइए, ट्रायंगल से करिए, ट्रायंगल से करिए। ठीक है, ट्रायंगल से हमें मालूम है कि वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला फॉर्मूला इससे करिए। ठीक है, और इसमें लिखिए -3 और /5, और इसके बाद इसकी वैल्यू निकालिए, फिर साइन कॉस लिखिए। मगर जब हमें आइडेंटिटी, हमने पिछले वाले उसमें एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, हम उससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमें कॉस एक्स की वैल्यू पता है, कॉस एक्स की वैल्यू -3/5। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट कहते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की वैल्यू -3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, उसके बाद फिर हम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9/25 इक्वल टू 1। उसके बाद फिर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25। उसके बाद 25 एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 16/25। तो हमारी आ गई साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16/25। ठीक है, अब इधर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा, हम उधर अंडर रूट ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट होता है। हाँ, ये मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +-4/5। क्योंकि 16 का अंडर रूट 4 होता है और 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई +-4/5, कॉस एक्स की वैल्यू आई -3/5। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आई। हाँ, इसमें ये है कि दो वैल्यू हमें मिली, साइन की दो वैल्यू मिली। ठीक है, और इसने बोला था कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमें सारी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, साइन भी नेगेटिव होता है। तो हम इसमें साइन की वैल्यू लिखेंगे -4/5। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड में साइन की वैल्यू ये होगी। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें ये वैल्यू देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम साइन की निकल गई तो हम कॉस एक्स की निकाल सकते हैं। कॉस एक्स की वैल्यू होगी उल्टा -5/4। ठीक है, कॉस एक्स की वैल्यू निकल गई। उसके बाद फिर अगर हमें कॉस की वैल्यू पता है, कॉस एक्स की वैल्यू पता है कितनी थी, -3/5, तो हम सेक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं -5/3। ठीक है, इससे हमने निकाल ली। और उसके बाद फिर 10 की वैल्यू और आसान, 10x की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हाँ,
तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स क्या है हमारा -4/5 और कॉस एक्स क्या है -3/5। तो इससे ये कटा, 5 से 5 कटा, माइनस से माइनस कटा, 4/3। आपने देखा इसमें डायरेक्ट ही आंसर देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में हम थर्ड क्वाड्रेंट की सारी वैल्यू ले रहे थे, तो हमें पता था थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो इधर 10 पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल 6 हो गया। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 7 जो हमारा है वो एग्जाम्पल 6 की तरह है, तो उसको आप एज अ होमवर्क करिएगा। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। ठीक है, वैल्यू निकालनी है हमें साइन 31π/3 की। हमें वैल्यू किस किस की पता है, हमें 0 डिग्री की, मतलब ये रेडियन में दे रखा है, तो मतलब हमें 0 की पता है, पाई की पता है। ठीक है, और π/2 की पता है, 3π/2 की, 3π/6 की पता है, π/3 की पता है, 2π की पता है, और 3π/2 की भी पता है हमें। ठीक है, हमें इन सब की वैल्यू पता है। हमें इन सब की वैल्यू पता है, हमें निकालनी है 31π/3। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले जब वैल्यू निकालने की बात हो तो 31π/3 है, तो हम 31 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 31 को 3 से डिवाइड किया तो आया इधर 10, 30 माइनस इधर 1 आ गया। हाँ, जो हमारा ये आंसर हुआ जैसे हमने मिनट निकालने में किया था वैसे ही इसको लिखेंगे, साइन 10π प्लस, हाँ साइन 10π प्लस 1 है तो π/3। हाँ, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो यही आएगा इसका एलसीएम यही। ठीक है, तो ये हमने ये डिवाइड करके लिया, अगर आपको ऐसे ही आता है तो ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो जो ये 10π है, आप ये सोचिए साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इधर से लेके इधर तक जाएगा तो 1π हो गया, इधर से इधर 2π हो गया, फिर इधर से इधर जाएगा तो 3π, फिर इधर से इधर जाएगा तो 4π हमने कर लिया, फिर इधर से इधर जाएगा तो 5π, फिर इधर से इधर जाएगा 6π, फिर इधर से इधर 7, 8, फिर ये 9, फिर ये 10π तक जाएगा, तो इसकी वैल्यू साइन पाई की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, तो 0 हो गया। तो साइन पाई बचा कितना, साइन π/3, इसकी तो वैल्यू 0, तो ये π/3 बचा, तो हमने लिखा साइन π/3। ठीक है, अब साइन π/3 की हमें वैल्यू मालूम है, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन π/3 की √3/2 वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसमें ये देखा कि 10π मतलब कि n π तक साइन पेन की वैल्यू 0 है, जो हमने ये भी देखा था कि साइन 0 की वैल्यू होती है साइन n π, इसका जनरल सोल्यूशन जो होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये 10π तो 0 वैल्यू देगा, तो बचा कितना π/3, तो 0 + π/3 मतलब π/3, तो साइन π/3 की हमें वैल्यू पता है कितनी, 3/2, √3/2। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो इसके बाद हम अपना देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए हम अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 भी वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इतनी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें भी हमें देखिए हमें सारी वैल्यू किस में बनानी है, पाई में बनानी है। ठीक है, मतलब 180 वाली में बनानी है, तो इसमें 1710 दे रखा है। ठीक है, तो 1710 डिवाइड करेंगे हम 180 से। 180 से जो डिवाइड किया तो इधर कितना है 1620। ठीक है, और इधर आ जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 90। तो हमने पढ़ा होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करे और इसको प्लस करे। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू आती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 180 इंटू 9 प्लस 90। हाँ, ये हमने बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, बाहर माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस है इधर। ठीक है, हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब ये बन गया, हमने पाई मान सकते हैं इसको, कॉस अगर इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 9π प्लस π/2 मान सकते हैं। हाँ, और हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, कॉस -x होता है तो कॉस x होता है। पढ़ी थी। ठीक है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 9 पाई प्लस पाई बाय 2। हाँ, लिख सकते हैं पाई बाय 2। जैसे इधर हमने 9 पाई की वैल्यू और ये 10 पाई की वैल्यू इधर 0 होती है, तो इधर इसकी वैल्यू होती है 1। तो अब देखिए, वही देखेंगे 9 पाई इधर से इधर गया 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 गया, 9 गया, ठीक है। तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं cos पाई बाय 2। हाँ, cos पाई बाय 2 लिख सकते हैं इसको हम। cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 पढ़ी थी ना हमने, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो भी वैल्यू वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हमें पाई के फॉर्मेट में निकालना है। पाई के फॉर्मेट में निकाल के पाई वाले को एलिमिनेट करके, ठीक है, और ये जो उसके मतलब मान लीजिए जैसे ये हो cos पाई प्लस थीटा हो या एक्स हो कुछ भी, तो ये थीटा वैल्यू को लिखना है cos थीटा वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि पाई वाले फॉर्मेट में ही हमें निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, तो अब हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट है, ठीक है। तो पांचों पार्ट एक जैसे है, तो इसमें सबसे मुश्किल वाला देख के हम थर्ड वाला पार्ट कराएंगे, कॉट वाला, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसके भी 5 पार्ट है, तो उस 5 में से भी हम 2 सबसे मुश्किल क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। और बाकी बिल्कुल सेम है, आप इस फॉर्मेट को देख के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना मेरे को भी नहीं लगता सही होगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जो मुश्किल हो और उसी फॉर्मेट से आप सारे क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, इसको करने का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले cot x 3/4 वैल्यू दे रखी है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोल दिया है हमें। तो हमने देखा है कि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी जब, वैसे सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव होते हैं, हाँ, क्योंकि 10 cot का उल्टा होता है, ठीक है, बस यही बात है, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं कि पहला हम cot को 10 में कन्वर्ट करें, उसके बाद फिर एक आइडेंटिटी होती है, पहले हम 10 में कन्वर्ट करें, 10x में कन्वर्ट करें, उसके बाद फिर हम लगाए sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। हम ये भी लगा सकते हैं, जो इस तरीके से करना चाहे वो इस तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। मगर इसमें हम cot की भी एक आइडेंटिटी होती है, वो cot वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा लिख दिया, इसकी जगह थीटा भी हो सकता है, एक्स भी होता है, इधर एक्स दे रखा है तो आप थीटा की जगह एक्स लिखिएगा, क्योंकि पेपर में अगर आप थीटा लिखेंगे तो नंबर कट सकते हैं, तो थीटा की जगह आप एक्स लिखिएगा, ठीक है। तो हमें cot की वैल्यू दे रखी है, तो हम लिखेंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 9/16 इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 9/16, तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25/16, ठीक है। और उसके बाद फिर वही cosec स्क्वायर x इक्वल टू 25/16, तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, cos x की वैल्यू खाली प्लस माइनस 5/4, ये आ गई हमारे पास प्लस माइनस 5/4, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, x लाइज इन थर्ड क्वाड, तो cos x का उल्टा कितना होता है, cos x का उल्टा क्या होता है, मतलब cos x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस माइनस 4/5, ठीक है। अब बोला कि थर्ड क्वाड में 10 और cot ही खाली वो रहते हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, cos x की वैल्यू हम लेंगे माइनस 5/4, ठीक है। ये हो गई थर्ड क्वाड वैल्यू, ठीक है। तो वैसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी sin x की वैल्यू माइनस 4/5, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर
हमें क्या कहते हैं, कॉट की वैल्यू हमें मालूम है, कॉट एक्स की वैल्यू, उदी से मतलब कॉट एक्स को हम 10 में कन्वर्ट करके कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम आप खुद करिएगा, क्योंकि फॉर्मेट सेम है, बार बार वही चीज़ रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस की वैल्यू निकाल लीजिएगा, सेक एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आप कॉट का उल्टा करके 10 का निकाल ही लेंगे, तो ये पाँचों की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया है। ठीक है, आप इसके और जो बाकी के 4 पार्ट बचे हैं आप उनको सॉल्व करिएगा इसी सेम फॉर्मेट से। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब इसके दूसरे क्वेश्चन के। तो चलिए हम अब इसका देखते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। साइन माइनस एक्स होती है, माइनस साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो इसके बाद साइन कॉस एक्स का उल्टा होता है, तो हम इसमें साइन की वैल्यू प्रॉपर्टी साइन की आइडेंटिटी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी डिग्री वाला क्वेश्चन आए इसको हम 180 से डिवाइड करते हैं बिना सोचे कोई समझे। ठीक है, हमने इसे 180 से डिवाइड किया। ठीक है, हमें देखना है कि सब कौन सा ऐसा सबसे पास वाला नंबर है जिससे कि ये जो आंसर आ रहा है वो लगभग पास आ रहा है। तो 180 इंटू हम 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 1260 कुछ आएगा। ठीक है, ये इसके पास नहीं है। ठीक है, तो हम एक और से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 8 कर लिया तो ये आ रहा है 1440, ये इसके पास है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, तो 8 लिखा तो ये लिखा 1440, अब माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -30 आ गया। हमें मालूम है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और -30 करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम यही करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा cos x माइनस हमने लिखा 180 इंटू 8 -30। हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए 180 इंटू 8 मतलब क्या हो गया, 8 पाई हो गया लगभग। ठीक है, तो इधर सारे इवन वैल्यू वाले इवन पाई आते हैं और इधर सारे ऑड पाई आते हैं। ऑड पाई मतलब 1 पाई, 3 पाई और ऐसे ऐसे। ठीक है, और इधर आते हैं 0 और 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो 8 पाई इधर आएगा। 8 पाई में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, 8 पाई मतलब इधर है और इधर से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 4th क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, मगर ये कॉस एक्स है तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो हमें नेगेटिव मिलेगी, तो इसकी पहले प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इधर आएगा तो कॉस एक्स आ जाएगा 180 इंटू 8 -30। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स -30। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर देखिए फिर ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, हाँ, तो फिर ये माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस माइनस कॉस मतलब हाँ हाँ कॉस एक्स 30। हाँ, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस कॉस एक्स 30। कॉस एक्स 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस एक्स उसका उल्टा होता है, तो 1/2 की वैल्यू कॉस एक्स 30 की वैल्यू 2 होती है। तो ये हमारा 2 वैल्यू आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन 10th वाला करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपके बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो उसको आप एज अ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम अब देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th है कॉट -15 π/4। ठीक है, तो जब हमने देखा कि जब डिग्री वाली आए तो 180 से डिवाइड करना है और इधर पहले से ही डिवाइड करने का दे रखा है 15/4। ठीक है, तो हम सबसे पहले 15 को पाई से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, सबसे पास वाला वैल्यू देखते हैं, हमने पहले ही बोला था। ठीक है, अगर हम 4 को 3 से करते हैं तो कितना आया, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, ये इसके पास नहीं है। ठीक है, मगर अगर हम 4 को 4 से करते हैं तो इसके दो माइनस वो मतलब 3 दूरी पे है। ठीक है, हम 4 को 4 करते हैं 16। ठीक है, मतलब 1 दूरी पे है। ठीक है, ये और पास है, तो हम इधर 4 लिखेंगे। ठीक है, इधर 16 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, -1। ठीक है, तो वही वाली टेक्निक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है,
ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कॉट माइनस 4 4 16। तो हाँ, इसमें ये है कि हम जो देखिए हम देखते हैं 16 पाई, हमें पाई साथ में लिखना है क्योंकि हमने इधर पाई नहीं लिखा था। 4 × 4 16 -1 को हम पाई लिखेंगे और ये 4 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़ रहेगा। हमने ये कर दिया। ठीक है, इसमें हमने देखिए क्या किया, हमने सबसे पास वाली वैल्यू ढूंढी और उसको 4 × 4 16 -1, तो मतलब 16 माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो यही वैल्यू, सेम वैल्यू मिलेगी हमें। माइनस हमने इधर कॉमन लिया है। ठीक है, तो यही सेम वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, ऊपर वाली। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हाँ 10 माइनस एक्स क्या होता है, -10x होता है। हाँ, तो 10 कॉट का उल्टा होता है, तो ये भी वाली आइडेंटिटी फॉलो करेगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट 16 पाई माइनस पाई पाई 4। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं क्या, 16 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। हाँ, लिख सकते हैं। इसको इससे काट सकते हैं क्या, 4 पाई। हाँ, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो देखिए माइनस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट का 4 पाई, जो ये पाई वाली टर्म होती है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। हमने पहले भी देखा था, इस क्वेश्चन में भी देखा था, मतलब पाई वाली और 180 वाली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -पाई/4 लिख सकते हैं। वही सेम प्रॉपर्टी फिर आइडेंटिटी वाली फॉलो करेंगे। तो ये माइनस माइनस कॉट पाई/4 ये आ गई। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कॉट पाई/4। प्लस कॉट पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 10 पाई/4 और कॉट पाई/4 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। तो मतलब कॉट -15 पाई/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो हमने ये वैल्यू निकालना सीख लिया। अब हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया, 10th आखिरी क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, बाकी के जो इसके एक्सरसाइज के, मतलब जो पहला पार्ट हमने करा था उसमें हमने एक ही पार्ट कराया था आपको। तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, मतलब पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और छठा, आठवां और नौवां ये भी आपका होमवर्क है। मतलब एज अ होमवर्क, और आप इसको एज अ प्रैक्टिस देख सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इधर ही ख़त्म करते हैं, आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं इधर लेक्चर को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो बाकी को भी रिकमेंड कीजिए कि इस सीरीज़ को देखें। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सारी वीडियो को पूरी देखिएगा। ठीक है, तो हमें अपना सपोर्ट इसी से मिलता है कि आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसी से आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।